हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिका मंगल आपका अपने चैनल करियर विद क्लासेस में स्वागत करती हूँ। पहले आज मैं आपको सबको बता दूँ कि अब एमपी की वैकेंसियाँ ओपन होने वाली हैं, तो सभी बच्चे अपनी स्टडी पर फोकस करें और जो भी समस्या हो उन्हें हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो आइए आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। मध्य प्रदेश के एग्ज़ामों में नदियाँ तथा जलप्रपात से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमने आज अपना प्रमुख टॉपिक लिया है जलप्रपात। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी जलप्रपात हैं इनमें जो धारा, धार ऐसा लिखा हुआ है, जिनमें भी धारा या धार आती हैं, वो सब प्रपात नर्मदा नदी पे बने हुए हैं। किस पे बने हुए हैं? नर्मदा नदी पे। जितनी भी धाराएं आती हैं या धार आते हैं, जैसे धुआंधार, दुग्धधारा, मानधार, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, मतलब जितने भी धाराएं आती हैं वो कहाँ पे हैं? नर्मदा नदी पे हैं। बिल्कुल आसान सा याद करने का तरीका है कि जितने भी धाराएं आए वो डायरेक्ट आप बिना देखे सोचे समझे लगा दो नर्मदा नदी पे। कहाँ पे बने हुए? नर्मदा नदी पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट पे बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात, है ना। तो इसमें भी धार आ रहा है, धार या धाराएं, तो वो नर्मदा नदी पे है ना। तो इसमें धुआंधार आ रहा है, तो धुआंधार किस पे? नर्मदा नदी पे। धुआंधार किस पे? नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा नदी पे है। अब इसको हम जो धुआंधार जलप्रपात है वो भेड़ाघाट पे है। भेड़ाघाट कहाँ पे है? जबलपुर में। कहाँ पे? भेड़ाघाट, जबलपुर में। भेड़ाघाट पे जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है ना। तो इसको भेड़ाघाट जलप्रपात भी बोला जाता है। इसको कौन सा जलप्रपात बोला जाता है? भेड़ाघाट जलप्रपात भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दुग्धधारा। तो मैंने बताया था धारा, इसमें भी धारा आ रही है। धारा यानी नर्मदा नदी पे है। ये भी किस पे? नर्मदा नदी पे। और ये अनूपपुर ज़िले में है। कहाँ पे? अनूपपुर में। अब जैसे कि इसको कैसे याद करेंगे? एक और हम लेते हैं कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात। तो ये कपिल धारा है, ये भी नर्मदा धार या धारा है मैंने बोला था, तो ये भी नर्मदा नदी पे है और ये भी कहाँ पे? अनूपपुर पे है। तो इन दोनों को हम कोरिलेट करके देखेंगे। जैसे आपने सभी ने सुना हुआ होगा कपिला पशु आहार, है ना। कपिला पशु आहार, है ना। तो कपिला से हो जाएगा कपिल, और पशु आहार मतलब पशु क्या देते हैं? दूध देते हैं। तो कपिल धारा और दुग्ध धारा, है ना। तो अनूप नाम के जो लड़का है उससे बोला गया कि अपनी गाय के लिए कपिला पशु आहार ले जा। अपनी गाय के लिए क्या ले जा? कपिला पशु आहार ले जा। यानी अनूप नाम के लड़के से बोला गया कपिला पशु आहार ले जा। यानी जो कपिल धारा है और जो पशु आहार, पशुओं से क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। तो वो दूध भी का पशुओं से क्या हो जाएगा? दूध, है ना। तो कपिल और दुग्ध धारा दोनों का है? अनूपपुर में है। कहाँ पे? अनूपपुर में है। और धाराएं आ रहा है तो नर्मदा नदी पे तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मंधार। तो ये भी धार आ रहा है, तो ये भी नर्मदा नदी पे है ना। ये कहाँ पे? खंडवा में। कहाँ पे? खंडवा में। नेक्स्ट हमारी आती है सहस्त्र धारा। तो धारा आ रहा है, धारा ये भी कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे आएगा? नर्मदा नदी पे। तो सहस्त्र धारा। और जो महेश्वर भगवान हैं, उनके सहस्त्र रूप होते हैं। क्या होते हैं? सहस्त्र रूप होते हैं। कई रूप होते हैं उनके, सहस्त्र रूप होते हैं। तो याद रहेगा, जितनी भी धाराएं आए वो किस पे है? नर्मदा नदी पे। जितने भी धाराओं वाले जलप्रपात हैं वो नर्मदा नदी पे बने हुए हैं। तो पहला है अपना धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार कहाँ पे? भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट कहाँ पे? जबलपुर में। तो इसे भेड़ाघाट जलप्रपात भी बोला जाता है, तो यही जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दुग्धधारा और कपिल धारा कहाँ पे?
किस किस लड़के से बोला गया है कपिला पशु आहार के लिए? अनूप नाम के लड़के से। अनूप नाम के लड़के से क्या बोला गया कि कपिला पशु आहार ले जा, है ना। तो कपिला, कपिला यानी कपिल, कपिल धारा, और पशु आहार मतलब पशु से क्या है, दूध मिलता है। तो ये दोनों कहाँ पे है? अनूपपुर से है, अनूपपुर में है ना। तो अनूप नाम के लड़के से कनेक्टेड हो गए ये। ऐसे मानधार, मानधार यानी धार धाराएँ तो नर्मदा नदी से, है ना। और ये मानधार कहाँ पे? खंडवा में। उसके बाद है हमारा सहस्त्र धारा, ये धार धाराएँ आ रहा है तो ये भी नर्मदा नदी पे है, ठीक है। और महेश भगवान हैं, उनके सहस्त्र रूप है, मतलब बहुत सारे रूप हैं। बहुत सारे रूप किसके हैं? महेश भगवान के, महेश्वर भगवान के। किसके रूप हैं? महेश्वर भगवान के, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है दर्दी। दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पे है और हंडिया में है, हंडिया स्थान पे है। तो दर्दी से याद रखना वर्दी, क्या याद रखोगे? वर्दी। और जो पुलिस की वर्दी पहनते हैं उनके पास क्या होता है? डंडा यानी डंडिया, डंडा यानी डंडिया होती है, और डंडिया से होती है हंडिया। डंडिया से क्या होगी? हंडिया। तो दर्दी से हो जाएगा वर्दी याद, दर्दी से क्या ये हो जाएगा? वर्दी याद। और वर्दी वाले लोगों के पास क्या होती है? डंडा यानी डंडिया होती है, और डंडिया कहाँ पे है? हंडिया में है। कहाँ पे? हंडिया में, है ना। तो दर्दी कहाँ पे है? हमारा नर्मदा नदी पे है और हंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पे, कोटा में। चंबल नदी पे कौन सी तो इसको चूलिया चंबल कोटा, चूलिया चंबल कोटा। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे? चंबल नदी पे, कोटा में। चूलिया चंबल कोटा, इसको तो चा 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 है ना, चा चा का, यानी चूलिया चंबल कोटा, चूलिया चंबल कोटा। चूलिया से चुईया, चंबल से कंबल, और कोटा से मतलब काट गई, यानी चुईया कंबल काट गई, चुईया कंबल काट गई, यानी चूलिया, चूलिया से चुईया, चुईया, चंबल से कंबल, कोटा से काट गई, तो चुईया कंबल काट गई, यानी चूलिया चंबल कोटा। समझ में आया सबको? चूलिया चंबल कोटा, चूलिया यानी चुईया, ठीक है, याद रहेगा। ये सब बस याद करने के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। याद करें, जैसे लिंक आपको याद रहे, जैसे चूलिया को हम चुईया बोल देते हैं, चंबल को कंबल, कोटा मतलब काट गई, है ना। तो चुईया कंबल काट गई मतलब चूलिया चंबल कोटा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा जलप्रपात है पाताल पानी जलप्रपात और जाड़ीदा जलप्रपात। ये भी चंबल नदी पे हैं, ये दोनों भी चंबल नदी पे हैं और इंदौर में हैं। तो इनको किस लिंक्स के द्वारा याद करेंगे? झाड़ी पत्तल इंदौर की बल से, झाड़ी पत्तल इंदौर की बल से, है ना। तो झाड़ी से झाड़ीदाह, पत्तल से पाताल, इंदौर की, कहाँ की? झाड़ी पत्तल, कहाँ की झाड़ी पत्तल? इंदौर की, कहाँ की झाड़ी? इंदौर की झाड़ी। और कैसे? बल से, ताकत से, ताकत लगा के पत्तल को झड़ाया, है ना। तो बल से रहेगा चंबल। तो झाड़ी पत्तल इंदौर की बल से, याद रहेगा सबको? झाड़ी पत्तल इंदौर की बल से, यानी झाड़ी से झाड़ीदा जलप्रपात चंबल पे है, इंदौर में है, ठीक है। और पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पे है, इंदौर में है। झाड़ी पत्तल इंदौर की बल से, है ना, याद रहेगा। चुईया कंबल काट गई, यानी चूलिया चंबल कोटा, चूलिया चंबल कोटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं सातधार या सतधार, है ना। सतधारा, सतधारा, अब इसमें भी धारा आ गया। तो मैंने बताया था जितनी भी धाराएं वो किस पे? नर्मदा नदी पे। सतधारा जलप्रपात है वो कहाँ पे? नर्मदा नदी पे, क्योंकि इसमें धारा आ रहा है ना। तो याद रहेंगे जितनी भी धाराएं आए वो कहाँ पे? नर्मदा नदी पे, है ना। और सतधारा बोला ना, तो ये धारा आ रहा है इससे तो नर्मदा नदी याद रहेगी कि सतधारा जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पे है। लेकिन जगह कैसे याद रखना है अपन को? सतनर, सतनर,
है ना। तो कैसे याद रखेंगे? सतनर, सतनर, सात नर, सात नर मतलब सात पुरुष, है ना। सतनर, सतनर। और धारा से नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो ये हमारा सतधारा है वो नर्मदा नदी पे है। और नर, सतनर बोला है ना, नर, नर मतलब नरसिंहपुर, नर मतलब नरसिंहपुर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चलते हम, नेक्स्ट हमारा है चचाई जलप्रपात। ये भी बीहड़ नदी पे रीवा में है। और बहुटी जलप्रपात ये भी बीहड़ नदी पे रीवा में है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? चाचा बहू बिछड़ गए रीवा में। कैसे याद रखेंगे? चाचा बहू, चाचा से मतलब चचाई, बहू से मतलब बहुटी, बिछड़ गए मतलब बीहड़, बिछड़ गए मतलब बीहड़। कहाँ बिछड़े? रीवा में। कहाँ पे बिछड़ गए? रीवा में। चाचा बहू बिछड़ गए रीवा में, चाचा बहू बिछड़ गए रीवा में। तो चाचा से चचाई और बहू से बहुटी, बिछड़ से बीहड़, और कहाँ बिछड़े? रीवा में। समझ में आ गया? चाचा बहू बिछड़ गए रीवा में, ठीक है। याद रहेगा सबको? हाँ। नेक्स्ट हमारा चलते हैं राहतगढ़। राहतगढ़ जलप्रपात हमारा कहाँ पे? बेतवा। बेतवा, बेतवा ऑप्शन में नहीं आए तो चंबल भी आता है ऑप्शन में, तो चंबल नदी लगाना है। अगर बेतवा आता है तो बेतवा लगाना है, लेकिन अगर बेतवा नहीं आए, चंबल आए तो चंबल लगाना है ना। तो हमारे राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है? बेतवा नदी पे है, ठीक है। और ये किस स्थान पे? सागर में। तो इसको कैसे, किस लिंक से याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, राह में कैसे चलते हैं? बैत लेके, राह में चलते हैं बैत लेके, और कहाँ तक जाते हैं? सागर के किनारे तक। कहाँ पे जाते हैं? सागर के किनारे तक। राह में कैसे चलेंगे हम? बैत लेकर। और बैत लेकर कहाँ तक जाएंगे हम? सागर के किनारे तक। वहाँ बैठ के आराम से चाय नाश्ता करेंगे सब लोग, है ना। तो वही है राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है? बेतवा नदी पे है। और कहाँ पे है? सागर में। तो राह में चलेंगे कहाँ से? बैत लेके चलेंगे, और कहाँ तक जाएंगे? सागर तक, सागर के किनारे तक, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जलप्रपात आता है क्योंटी जलप्रपात। क्योंटी जलप्रपात महना नदी पे है और रीवा में है। कहाँ पे है? महना नदी पे है और रीवा में है। तो क्योंटी से हो जाएगा क्योंरी। क्या याद रखेंगे? क्योंरी, क्योंरी। क्योंटी को क्या याद रखेंगे? क्योंरी। री से हो जाएगा हमारा रीवा, री से हमारा क्या हो जाएगा? रीवा। क्यों री तू तो बड़ी महान है, क्यों री तू तो बड़ी महान है। महान से हो जाएगा महना नदी, है ना। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे? क्यों री तू तो बड़ी महान है। क्यों री मतलब क्यों री से क्योंटी, और री से रीवा, रीवा स्थान पे, और महान है। क्यों री तू तो बड़ी महान है। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे? क्यों री तू तो बड़ी महान है, मतलब क्योंटी जलप्रपात है महना नदी पे, और कहाँ पे? रीवा में, ठीक है। सबको याद रहेगा ना? ये दिक्कत तो नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात तो रवा, रवा से हमें याद रहेगा रीवा। रवा से हमें क्या याद रहेगा? रीवा। रवा से हमें याद रहेगा रीवा। और पूर्वा किस नदी पे है हमारा? तमसा नदी पर। पूर्वा किस नदी पे? तमसा नदी पर, ठीक है। तो सबको याद रहेगा ये। जब ऐसे आए जैसे धाराएं आए जितनी भी, तो बिना देखे सोचे समझे लगा देना भाई कौन सी नदी है? नर्मदा नदी पे, है ना। अब जब धुआंधार का पूछे, धुआंधार बेड़ाघाट पे, बेड़ाघाट जबलपुर में है, ठीक है। और कपिला पशु आहार यानी कपिल धारा और पशु आहार मतलब पशु से जो मिलता है दूध, वो कहाँ पे? अनूप नाम के लड़के से बोला गया है कि कपिला पशु आहार ले जाओ, है ना। मंदार है, वो भी धार आ रहा है, इसमें भी नर्मदा नदी पे, ये खंडवा में है। दर्दी का पूछा जाए, दर्दी मतलब बर्दी, और बर्दी वाले लोग क्या कहते हैं? डंडिया रखते हैं। डंडिया मतलब हंडिया, यानी उसका स्थान क्या है? हंडिया। और दर्दी जलप्रपात का किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे, ठीक है। उसके बाद है चुहिया कंबल काट गई, यानी चूलिया चंबल कोटा, चूलिया चंबल कोटा, ठीक है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है।
बीहड़ नदी पे कौन से हैं, तो चचई जलप्रपात बहुटी। तो इसके लिए अपन ने क्या लिंक बनाई थी, चाचा बहू बिछड़ गए कहाँ पे, रीवा में, है ना। इसके लिए हमने सतधार के लिए क्या बनाई थी, सतनर। सतनर मतलब सात नर, धारा आ रहा है तो नर्मदा नदी पे है। सतधर यानी सतधारा कहाँ पे, नरसिंहपुर में, ठीक है। अब राहतगढ़ कहाँ पे, अब राहा में चलेंगे बैत लेके, और कहाँ तक जाएंगे, सागर के किनारे तक। तो आज मैंने आपको इन जलप्रपातों को लिंक्स के द्वारा याद कराने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं आपको जो भी समस्या आती है उसके बारे में, जिससे हम आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएँ। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भी भूलें। थैंक यू।